दिसंबर को जब पूरी दुनिया मेरी क्रिसमस एक दूसरे को विश कर रही होती है और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में भी बहुत जोर-शोर से सब एक दूसरे को मेरी क्रिसमस विश कर रहे होते हैं। लेकिन 25 दिसंबर को कुछ और भी हुआ था। 1704 में कुछ हुआ था और जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी होती है, उस समय पंजाब में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर, ठंडी ज़मीन पर सोते हैं। इसलिए सोते हैं क्योंकि 2 छोटे साहिबजादों के साथ में नवाब वज़ीर खान को ने गिरफ्त कर लिया था सरहिंद के किले में ठंडे बुर्ज पर। एक माता गुजरी होती हैं, आई एम सॉरी अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जिन गेस्ट को मैंने इनवाइट किया है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएँगे। बट इन अ नटशेल माता गुजरी ने ठंडी रात में 2 साहिबजादों के लिए जिनको कि नवाब वज़ीर खान ने कैद करके रख लिया था और उनके साथ में आगे क्या हुआ, उनको याद करते हुए बहुत सारे लोग पंजाब में आज भी सोते हैं ज़मीन पर, ठंडी ज़मीन पर। आप सोच सकते हैं 25 दिसंबर जब पूरी दुनिया मेरी क्रिसमस विश कर रही होती है, उस समय 1704 में क्या हुआ था? आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए मैंने हरबीर सिंह सूरी जी को इनवाइट किया है जो कि उनकी नॉलेज से, उनके जो भी चीज़ें वो बताएँगे, उनके इनपुट से हमको ये पता लगेगा कि हम लोग किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। हम वो कौन-सी ऐसी जो शहादत थी, जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आगे हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। नमस्कार हरबीर सिंह सूरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार नंदिता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट करने के लिए। आपका बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है और फिर भी मैंने जब आपसे बात किया, ये मैं अपने ऑडियंस को बता रही हूँ, जब मैंने आपसे बात किया तो तुरंत एकदम रेडी हो गए थे कि येस मैं डेफिनिटली इसके ऊपर बोलना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग हमेशा आकर के एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन ये जो हुआ था शहीदी दिवस अ, एक था और पूरा शहीदी वीक था, एक पूरा 7 दिन का एक था, उसमें क्या हुआ था? ओवर टू यू सूरी जी, आप बताइए कि एग्जैक्टली मैं जो मेरे आपसे डिस्कशन हुआ था उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच नंदिता जी for giving me an opportunity and this platform to share with you and your viewers कि ये जो शहीदी सप्ताह जिसको 20 दिसंबर से 27 दिसंबर, ये नानकशाही के कैलेंडर के हिसाब से जो देसी महीने होते हैं, पो का महीना कहलाता है और ये सबसे ठंडा महीना कहलाया जाता है, माना जाता है, एटलीस्ट इंडिया में क्लाइमेट के हिसाब। गुरु गोविंद सिंह, ये एक नाम, हमारे तो 10वें गुरु थे ये, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मेरे जैसे एक तुच्छ नीच प्राणी को बोलना कुछ ज्यादा शोभा नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी जितना अपना ज्ञान है या जो मेरी नॉलेज है, बीइंग ए सिख, अ डिवोट सिख, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं आपसे इसको साझा करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे महान गुरु, एक शख्सियत हुए हैं जिन्होंने, जिनके पिता भी शहीद थे और जिनके चारों बेटे भी शहीद, उनकी माताजी भी शहीद हुई और गुरु गोविंद सिंह जी ने मुसलमान मुगल जो उस वक्त के रूलर्स हुकूमत थी हमारे देश में, उनके साथ में अनेकों युद्ध किए उन्होंने, हुए उनके साथ और वो एक भी युद्ध नहीं हारे। गुरु गोविंद सिंह जी का मुकाबला वो नहीं कर पाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जो योद्धा, अपने जो सिख थे, उनके अंदर एक ऐसा जोश भरते थे कि आपने ये कहावत सुनी भी होगी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। ये बिल्कुल उन्होंने सिर्फ एक कहावत के रूप में या एक स्लोगन के रूप में नहीं कहा, उन्होंने ये हकीकत में जमीन पे करके दिखाया कि जो शहीद उस वक्त, हमारी जो डेली की अरदास है उसमें भी 10 गुरुओं के नाम आते हैं, फिर हमारे जीवित जो लिविंग गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब, और उसके बाद में 4 साहिबजादे और 40 मुक्ते, क्योंकि एक
आनंदपुर साहिब का किला था, जहाँ पे ये जो 20 तारीख से घटना शुरू होती है, मैं बताऊं इसके बारे में, कि मुगलों की फौज ने घेरा डाल दिया और सिखों, उस वक्त वहां पे बहुत कम सिख थे अंदर उस किले में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी को उन्होंने, सबने सिखों ने जो उस वक्त वहां थे, उन्होंने हुक्म किया, अरदास की, बेनती की, और यहां तक कहूं कि आदेश दिया। देखिए, गुरु गोबिंद सिंह, ये एक ऐसा नाम है, ऐसे गुरु हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो, इनको कहते थे कि गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। वो गुरु भी थे और चेले भी थे, क्योंकि आपने अगर हमारी सिख हिस्ट्री के बारे में जानते हो, कुछ लोग आपके बारे, हम आपको, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारे बनाए थे। तो सबसे पहले 5 सिख उन्होंने बनाए थे, उनको पंज प्यारा बोला जाता है, जो कि भारत के पांचों 4 कोनों से थे, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, और चारों पांचों अलग धर्म से थे, जिन्होंने गुरु जी के कहने पर अपना शीश देने के लिए सामने तैयार होकर आ गए कि हम गुरु जी की आवाज पे, गुरु जी ने बोला है तो हम इनके सामने अपना शीश झुकाते हैं और अपना शीश अर्पण करते हैं। और उनको सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छका के, जो है बैप्टिज्म कहते हैं जो इंग्लिश में, और उनको सिंह सजाया। अब देखिए, आपको 20 तारीख की जो मैंने बात कही, तो वहां पे फिर गुरु साहब ने अपने शिष्यों की बात को माना और वो वहां से अपने, उनके चारों पुत्र, उनकी माताजी और काफी कुछ और सिख थे जो, वो वहां से निकले और सरसा नदी को क्रॉस कर रहे थे जब ही, तो वहां पर उस वक्त इतनी अंधेरी रात, ऊपर से ठंड का महीना, और नदी में भी बहुत ज्यादा बोचाल सा था। तो जिससे क्या हुआ कि गुरुजी और उनके जो 2 बड़े साहिबजादे उनके साथ थे, और जो छोटे साहिबजादे माता जी के साथ थे, वो अलग बिछड़ गए उसके पानी के बहाव के कारण। और यहाँ से ये बात सारी शुरू होती है, जिसको परिवार बिछोड़ा भी कहा गया है, कि जिसमें परिवार बिछड़ जाता। 2 बड़े बेटे जो हैं, अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो गुरुजी के साथ रहते हैं, और जो छोटे साहबजादे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वो माता गुजरी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी की मदर थी, उनके साथ में हो जाती, दादी माँ के साथ। खैर, इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, उसके बाद में चमकौर की गढ़ी, वहां पे युद्ध हुआ। 10 लाख की फौज कहते हैं उस वक्त, जिन्होंने घेरा डाल दिया गुरुजी के उस किले का, फतेहगढ़ साहब का। और उसमें हमारे जो 2 बड़े साहिबजादे हैं, वो, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उस दुश्मनों की को वो का सामना करते हुए, वो उस दोनों शहीद हो गए। और तब उनको, छोटे बेटों का, उनको नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या है, माताजी के साथ क्या हो रहा है। वो एक उनका बहुत ही घर का, एक परिवार का एक सदस्य था, जिसको गंगू कहते हैं, गंगू जाट जो था, उसके साथ में थे। तो गुरुजी को भी थोड़ा आश्वस्त थे कि चलिए कोई है वहां पे जो उनके साथ में उनकी लुक आफ्टर करेगा। लेकिन गंगू भी जो ऐसा था कि वो घर का वेदी लंका डाहे, वो भी वहां पे, वो जो मुसलमान हुकूमत थी, उनके वजीर वगैरह उनके साथ में मिल गए, और उन्होंने जाके उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बेटे हमारे पास हैं, और उनकी माताजी भी हमारे पास हैं। तो तुम एक काम करो, इन 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 7 साल और 9 साल की उनकी आयु थी, ये तो फट से मान जाएंगे, इनको तुम मुसलमान बना दो, तो गुरु जी अपने आप आ जाएंगे सामने, और वो भी अपने घुटने टेक देंगे। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गुरु गोबिंद सिंह जी उस वक्त काफी कम उनके साथ में सिख थे, और वो जंगलों में भटकते भटकते वहां से निकलते हुए, उनको भी काफी जख्म लगे, काफी कुछ उनके मुगलों के साथ में लड़ते लड़ते।
और छोटे जो बच्चे थे साहिबजादे, उनको वहां पर वो वजीर खान और जो दूसरा है, इन्होंने पकड़ लिया और कहा कि आप दोनों को जो है अ, अ, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो आपको मार देंगे। उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए, उनको आश्वासन दिए, उनको लालच दिए गए कि भाई आप दोनों बच्चे जो है, तो बोले कि आप हमें जानते नहीं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, और हमारे दादा जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश दिया। और एक चीज मैं बीच में आऊंगी सूरी जी, बच्चों की उम्र कितनी थी उस समय? फतेह सिंह और जुझार सिंह, फतेह सिंह जो थे हम्म। वो 9 साल के थे, और जुझार सिंह जो थे वो 7 साल के। और इन बच्चों को उनकी दादी माँ, वो आके जो वहां से आता है, वहां से समन आता है, वहां से उनके वजीर खान के वहां से दादी को आके कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को कल कोतवाली भेज दीजिए। तो माता जी ने कहा, इनको कोतवाली, ये इन्होंने कोई जुर्म थोड़ी किया है, ये इनको कोतवाली किस लिए, तो बच्चे हैं। बोले कि वो हमें नहीं पता, औरंगजेब का हुक्म है कि इनको कोतवाली भेजा जाए, बुलाया जाए। और वहां पे देखिए उन्होंने इस प्रकार से किया था कि वो कोतवाली के अंदर जाने का जो रास्ता था वो बहुत नीचे रखा उन्होंने, ताकि ये सिर झुका के उसके अंदर जाए, जिसको भी अंदर आना पड़े वो सिर झुका के जाए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के लाल, इन्होंने भी देखिए, ये तो कोई ऑर्डिनरी बच्चे तो थे नहीं, इन्होंने भी पहले पैर अंदर रखा और फिर पीछे होके बिना शीश झुकाए अंदर गए। तो लोग भी कमाल हो गए, बोले कि यार ये क्या बात है इन लोगों में। तो उन्होंने कहा कि हमारा शीश जो है वो सिर्फ हमारे गुरु के आगे झुकता है, ये तुम्हारे जैसे जालिमों के आगे हमारा शीश नहीं झुकेगा कभी। खैर, वहां पर इन दोनों बच्चों को बुलाया गया। वहां पर वो जो वजीर खान वगैरह थे, उन्होंने उनको हुक्म दिया कि जल्लादों को कि भाई इन दोनों बच्चों को पहले प्यार से समझाओ, इनको बताओ कि ये बेवकूफी ना करें और ये अपनी जिद छोड़ दें और इस्लाम कबूल कर लें। खैर, इस्लाम कबूल करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो बच्चों को उन्होंने हुक्म दिया कि इनको जिंदा एक दीवार के अंदर चिना दिया जाए। अब दोनों बच्चों को खड़े किया उन्होंने और दोनों साइड में दीवार चढ़ानी शुरू कर दी। तो ईंटें जो थी वो कुछ ऐसे किस्म की थी कि जिससे वो दीवार बनाते और वो ईंटें टिकती नहीं और वो टूट जाती, क्योंकि वो दीवार टेढ़ी बन रही थी। तो उन जल्लादों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो दोनों बेटे हैं ना, इनके एक की हाइट छोटी थी और एक की हाइट थोड़ी बड़ी थी, तो 7 साल वाले छोटे थे। तो बोले इनके घुटने जो है ना उनको छिल दिया जाए, ताकि वो बिल्कुल जो जहां पर ईंटें टकर रही हैं वो ना टकरे और ये दीवार सीधी खड़ी हो जाए। उन बच्चों के साथ इतना हैवानीपन, इतना उन्होंने किया कि उनके घुटनों को उन्होंने छील दिया। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि जो गुरु जो बाबा जुझार सिंह थे वो 7 साल के, और फतेह सॉरी जोरावर सिंह जी और 7 साल के, और फतेह सिंह जी 9 साल के। तो जब वो ईंटें छिटवा रहे थे और गर्दन तक जब आने को लगी ईंटें, तो बड़े भाई ने बोला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, छोटा भाई उनको बोलता है कि भाई भाई भैया आप रो क्यों रहे हैं, आप डर गए क्या? बोले नहीं, ये मेरे डरने की आंसू नहीं है, ये मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम दुनिया में आए तो मेरे से बात थे, लेकिन पहले ईंटें तुम्हारे, तुम कवर हो रही हो, तुम पहले जा रहे हो, और ये मेरे से पहले शहीदी तुम पा रहे हो, जबकि ये हक पहले मुझे आना चाहिए था, मैं आपसे बड़ा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इन जालिमों ने सिखों के ऊपर, और सिख तो गुरु गोविंद सिंह जी के या अन्य जितने भी सिख थे उस समय इस हमारे भारतवर्ष हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुओं के ऊपर इतना जुल्म ये लोग ढाते थे, और सब लोग इतने घबराए रहते थे कि या तो जनेऊ उतार के फेंक दो और इस्लाम कबूल कर लो,
या मरने के लिए तैयार हो जाओ। और औरंगजेब की ये दहशत पूरे देश में उस वक्त फैली हुई, जिसको टकराया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और उससे पहले जैसे मैंने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको बताया, उनका भी यही था कि कश्मीरी पंडित जो वहां कश्मीर से आए थे, कि उनको भी औरंगजेब ने बहुत डराया धमकाया था कि आप लोग इस्लाम कबूल कर लो। कि उसी चक्कर में ये वो लोग भी, गुरु तेग बहादुर सिंह ने भी अपना शीश वहां पे कट दिया था कि बोले भाई आप अगर मेरे से इस्लाम कबूल करवा लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि जितने हिंदुस्तान में लोग हैं वो सब आपका धर्म कबूल कर लें। जो नहीं हो पाया, इसलिए उनको हिंद की चादर भी कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को। खैर, ये जो शहीदी पखवाड़ा आप बता रहे हो, इसको फिर मैंने बताया आपको कि छोटे लालों को वहां पे दीवार में चुनवा दिया गया, और बाद में जब वो शहीद हो गए तो उनके डेड बॉडीज के ऊपर उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, बोले कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतनी दहशत थी कि कोई वहां पे आने को तैयार नहीं था। तो किसी भी तरीके से इन्होंने कहा कि हम जाके अभी दादी को जाके तक मिलते हैं जाके। तो दादी को गए मिलने, और ये आपको बताऊं यहाँ पे कि दोनों बच्चों को और दादी माँ को एक ठंडे बुर्ज के अंदर कैद किया हुआ था। सर्दियों का महीना, और एक बर्फ खाना नहीं होता जो, उसमें बंद किया था इन्होंने। तो आप सोचिए कि क्या कितनी यातनाएं इनको दी गई, बस छोटे बच्चों को भी और माता जी को, जो भी उस 80 साल के ऊपर थी उस वक्त। और वहां पे जाके बाद में जब उन्होंने बताया कि आपके बच्चों को हमने ऐसे कर दिया है, आपके पोतों को, और उनको वहां 100 ऊपर से जाके उन्होंने उनको धक्का दिया और वो नीचे गिर के उनका भी देहांत हो गया। गुरु जी इन सब चीजों से बेमुख, उनको नहीं पता। उनको पहले बड़े बच्चों का तो पता था, लेकिन खैर वो तो गुरु थे, उनको पता क्या नहीं, उनको तो जानी जानते। लेकिन बिल्कुल अडोल। तो वहां पर उस वक्त सिख संतों ने जब उनको बताया कि ऐसे छोटे साहिबजादों को भी उन्होंने ऐसे कर दिया है, तो ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ में। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के आंखों में एक भी आंसू नहीं, एक भी आंसू नहीं। चेहरे पे हंसी खुशी, और बोले कि कोई बात, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित रहे हजार। उनके मुंह से उन्होंने ये कहा कि चार मुए तो क्या हुआ पुत्रन, चार पुत्रन मरे तो क्या हुआ, जीवित हुए हजार। भाई और इतने पैदा हो गए, और इतने मेरे पुत्र हैं बाकी के भी सारे इस धरती पे, कि इन जुल्मों का टाकरा वो लेंगे। और यहीं से जो थी ना, वो उन्होंने जब वो देखा कि बच्चों के साथ में उनको उनके डेड बॉडी को भी ले जाने के लिए वो कोई तैयार नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, तो वहां से उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना एक सिख ऐसा बनाऊंगा तो बिल्कुल निडर होगा, बिल्कुल डरपोक नहीं होगा, और एकदम हजारों लाखों में भी डिस्टिंग्विश्ड रहेगा। इसको आप दूर से पहचान पाओगे। तो ये जो आप 5 ककार देखते हो ना, जो हमारे केस और पगड़ी और कड़ा और किरपान वगैरह, ये गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मैं ऐसा सिख बना के जाऊंगा, ऐसा सिख पंथ जो है, खालसा पंथ जिसको बोलते हैं। तो ये एक गाथा है जो हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारी सरकारों ने, खास करके क्या कहूं, जब से आजादी मिली तो उसके बाद कांग्रेस ही रही ज्यादा पावर में, उन्होंने कभी भी हमारे हमको ये हिस्ट्री बताई ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं। औरंगजेब दी ग्रेट ही बोलते रहे, कभी गुरु गोविंद सिंह के बारे में नहीं कहा। औरंगजेब के मजार पे आज देखो शायद कबूतर भी नहीं बैठता होगा, और आज गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर आप देखिए तो लाखों करोड़ों शिष्य हैं उनके, सिख हैं, और भी मानने वाले लोग हैं पूरे विश्व में। और जगह जगह पे गुरुद्वारे हैं, जगह जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया जाता है। अभी आपने बाल दिवस जो 26 तारीख को मनाया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो वो भी एक किस्म का एक स्टेप है, जो कि अब की गवर्नमेंट जो मोदी जी की सरकार है, कुछ इस विषय में और इस दिशा में काम कर रही है कि लोगों को इसके बारे में, सिख पंथ के बारे में पता चले।
हाँ बिल्कुल जी। सूर्य जी, इतना ज़्यादा पहले की गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ों को, हमारी जो चीज़ें थी, जो हमारी सनातन की चीज़ें हैं, हमारे सिखिज़्म की जो चीज़ें हैं, हिंदुओं की जो चीज़ें हैं, उन सबको बैक स्टेज पे रख करके सिर्फ मुगलों को जो आक्रांता थे, उनको इतना ज़्यादा यूलोजाइज़ किया गया, इतना ज़्यादा उनको बड़ा बताया गया कि हर सड़क, हर रोड, हर मोड़, हर चौराहा सिर्फ इन्हीं लोगों के नाम को डेडिकेट कर दिया गया था। और वो आज जो है मोदी गवर्नमेंट है, जिनकी वजह से वो पुरानी सब चीजों को ठीक किया जा रहा है। एंड रियली थैंकफुल कि मतलब हम लोगों को, हमारी जो अब आगे वाली जो जनरेशन है वो सही पढ़ाई करेगी, क्योंकि बुक्स में भी बहुत सारे जो कोर्सेज में, सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं। और नेशनल मतलब एजुकेशन सुनिए, पॉलिसी। हाँ, बिल्कुल। और सुनिए जी, मतलब जो आपने भी बताया था मेरे को, तो आपने पता नहीं शायद नोटिस किया है कि नहीं किया है, मैं बीच में मेरे आँख में आँसू आ गए थे जब आपने बताया कि जब दीवार चुनी जा रही थी तो बड़े भाई ने ये बोला कि मेरे बाद तुम आए हो, लेकिन मुझसे पहले तुमको मतलब शहीद होना है। एक जज़्बा वो पहुंचा, और मैं अपने सारे ऑडियंस से, मैं सबसे ये हाथ जोड़कर ये मैं बोलूंगी कि प्लीज मेरे इस वाले वीडियो को अपने लोगों को जरूर आगे शेयर करिए, ताकि सबको पता लगे कि मेरी क्रिसमस जो है सिर्फ वो चीज नहीं है, उसके आगे वो बहुत कुछ है जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे को मेरी क्रिसमस विश कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो नहीं होते और ये शहीदी अगर नहीं हुई होती, तो आज हम मेरी क्रिसमस कहने लायक नहीं होते किसी को। एग्जैक्टली। इस बार इसमें मैं एक पंक्ति थोड़ी सी और जोड़ूंगा, नंदिता जी, अगर जी। आपकी इजाजत हो। जी। अरे श्योर श्योर श्योर, प्लीज। ये एक और भी हमारे देश में विडंबना है, एक दुर्भाग्य है कि हम लोग फॉरेन को, वेस्ट को बहुत इडियलाइज करते हैं। आप देखिए हम्म। क्रिश्चियनिटी के अंदर एकमात्र जीसस हुए हैं जो सूली पे चढ़ाए गए, और उन्होंने पूरे विश्व में उसका प्रचार किया, और पता नहीं कितने ही देश आज क्रिश्चियनिटी मुल्क हैं। और वो जबकि उन्होंने हिंदू, अपने अपने लिए किया था। हमारे जो गुरु रहे, हमारे जो भगवान रहे, वो हमारे लिए उन्होंने अपने आप को खत्म किया है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं ना कि हम्म। हिंदुस्तान के अंदर एक हम्म। हिंदुओं के इतने देवी देवता, गुरु, चाहे आप श्री राम लीजिए या श्री कृष्ण जी लीजिए, हनुमान जी लीजिए, और आगे मैं कहूं कि हमारे गुरु नानक हम्म। देव जी से लेकर हम्म। गुरु गोविंद सिंह जी तक, ये सभी विष्णु के अवतार थे और सब महान पुरुष थे। लेकिन आप आज भी अगर आप देखोगे तो बड़े शहरों में तो बिल्कुल मैरी क्रिसमस, और बच्चे को वो सेंटा क्लॉज बना के नचाते हैं हम्म। सड़क। ये कभी चेष्टा या कोशिश नहीं की जाती कि हम अपने बच्चे को जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान बनाए, तो छोटा कृष्ण कन्हैया बनाते हैं। या श्री राम के बारे में बताया जाए, या गुरु गोविंद सिंह जी के गाथा के बारे में बताया जाए, या शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाए, या पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बताया जाए, बहुत अनेक योद्धा, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताया जाए। हमारे देश बिल्कुल। इतने योद्धा हैं, इतने, हमारी संस्कृति और हमारा देश इतना विशाल है, जिसके बारे में कभी वो शिक्षा बच्चों को दी नहीं गई, वो नॉलेज दी नहीं गई। और उट अकबर दी ग्रेट और औरंगजेब और बाप, मतलब देखिए मैं बस आपको एक बस। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम्म। आप आप शायद लखनऊ से हैं, आप वहां पर पूछिए कि औरंगजेब का बाप कौन था तो बता देंगे, उसका बाप कौन था तो हम्म। बाबर, सब बता देंगे आपको। तो हम्म। आप उनसे सब पूछिए कि श्री राम के पिताजी का नाम बताइए, श्री राम के 3 भाई और थे, उनके नाम बताइए। हम्म। तो सिर्फ लक्ष्मण तक ही सीमित होगा उनको, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। या या 5 पांडव जो थे उनके नाम बताइए। मतलब कृष्ण ने हम्म। किसको शिक्षा दी, अर्जुन कौन थे, हैं? गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, उनके चारों पुत्र के हम्म। नाम बताइए। उन्होंने देश हम्म। के लिए क्या कुर्बानियां दी। आप मतलब बिल्कुल। हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इन बातों को सुनते हैं। और आपने आज जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है कि आज भी ना सिर्फ पंजाब में, बट के पूरे हम्म। देश में या विश्व में या दिल्ली में भी कई लोग हैं ऐसे जो इन इस सप्ताह में वो बिल्कुल फर्श पे सोते हैं बिस्तर लगा के। बिल्कुल। क्या हमारे गुरुओं ने हमारे लिए इतना त्याग और तपस्या की, और आज हम जीवित हैं, और आज अगर हम कुछ आनंद में हैं, खुशी मान रहे हैं, तो वो उन्हीं के बदौलत है, हमारे कुछ गुरुओं के कुर्बानियों के वजह से हम लोग हैं।
तो जो इंसान अपने गुरु को और उनकी कुर्बानियों को भूल जाए, वो तो फिर क्या कहें। फिर वो इंसान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है सूर्य जी की कि अब धीरे धीरे करके एक वो जागृति आ रही है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं अब जैसे फोन उठा के पहले तो हेलो हाउ आर यू कैसे हो, लेकिन मैं अब राम राम जरूर बोलती हूँ। और राम राम बोलने में क्या होता है कि जो सामने वाला है उसको भी राम राम वापस मुझको बोलना ही पड़ता है। तो मेरे जैसे आप भी हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे करके अपनी कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरे ये वीडियो लाने का, मेरा ये रिकॉर्डिंग करने का एक मकसद ये भी है, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी क्रिसमस से आगे निकल करके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इस पर भी जाए। थैंक यू सो मच जी। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज आपने बहुत ही एक नेक और अच्छे विषय के ऊपर मुझे बोलने के लिए आमंत्रण दिया, और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना बता पाया सीमित समय में। और फिर मेरी चेष्टा और कोशिश रहेगी कि फिर कभी कभी कोई और प्रोग्राम करें तो हम इस पे और भी प्रसन्न हैं, हम विस्तार में बात करेंगे। बिल्कुल। जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।